हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में ओएमआर सीट कैसे भरे, साथ में ही जो पांचवा ऑप्शन है उसको कैसे फुलफ़िल करना है, उससे संबंधित जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। आप सभी को भली भांति पता होगा कि आपका आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो शिफ्टिंग वगैरह है, डे वगैरह है, तो 7, 8, 9, 10 इस टाइप से जो है आपका पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के दोनों पेपर एक ही दिन है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका एक पेपर आज होगा, एक पेपर कल होगा। इस तरीके से जो है आपके एक जीके का पेपर रहता है और एक आपका सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके सब्जेक्ट में है वो पेपर होता है। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस तो रहेगा और साथ में ही ड्रेस कोड से संबंधित, एडमिट कार्ड से संबंधित एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। आप लोग उसको देख लेना ताकि आपको किसी प्रकार का कोई ड्रेस कोड से संबंधित और एग्ज़ाम में क्या लेकर जाते हैं, क्या नहीं लेकर जाते हैं, उससे संबंधित कोई भी दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। ओएमआर सीट कैसे भरें और पांचवें ऑप्शन का क्या सीन है वो भी बात करेंगे। देखो, जब भी आप लोग एडमिट कार्ड और साथ में ही जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड हो गया, साथ में जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो आपको लेकर जाना है। हर शिफ्ट के हिसाब से आप लोगों के एडमिट कार्ड अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। फ़ोटो भी आप लोग 2 या 2 फ़ोटो दोनों शिफ्ट के लिए अलग अलग लेकर जा सकते हैं। और बॉल पेन जो पेन होता है जो 3 रुपये 2 रुपये का आता है पारदर्शी टाइप में, वो आप लोग लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी प्रकार की कोई भी चीज़ लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जैसे ही आप लोग एग्ज़ाम सेंटर के बाहर पहुंच जाते हैं तो 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले आप लोग पहुंच जाना, क्योंकि 1 घंटे पहले वहाँ पर जो है आपका गेट क्लोज़ हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। जैसे 9 बजे आपका सुबह की शिफ्ट में पेपर है तो 8 बजे जो है जो एग्ज़ाम सेंटर का गेट है वो बंद हो जाएगा, फिर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इस बात का विशेष आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ में ही जब आप एग्ज़ाम सेंटर के अंदर पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपकी जो भी स्कैनिंग वगैरह है या ऐसी चीज़ें जो थंब इम्प्रेशन है, कुछ चीज़ लिखवानी है या किसी भी प्रकार की सुरक्षा की दृष्टि से आपकी जो भी चेकिंग वेकिंग होती है वो वहाँ पर हो जाती है। अब आप लोग मान लीजिएगा कि आप एग्ज़ाम जब भी हॉल में जाते हैं या बाहर आपको बोर्ड दिख जाएगा, उस पर आप अपने जो रोल नंबर है वो एक बार अच्छे से मिलान कर लेना, क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि एक ही नाम के 2 स्कूल होते हैं, एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, पर यहाँ पर जो है आप सेम स्कूल की जगह दूसरे स्कूल में पहुँच जाते हैं, बस उसका नाम सेम टू सेम आपको देखने को मिल जाता है। तो एक बार जो वहाँ पर रोल नंबर लगे होते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर भी और अंदर भी, तो वहाँ पर देख लीजिएगा कि हाँ आपका जो सेंटर कोड है क्या मिलान कर रहा है या नहीं कर रहा है, आपके रोल नंबर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर मिलते हैं तो आप वहीं रहिएगा और अगर नहीं मिलते हैं तो आप लोग जो है पहले ही टाइम के पहले यानी कि 1-1.5 घंटे पहले आप लोग जैसे ही जाते हैं वहाँ पर सबसे पहला काम आप लोगों को यही करना होता है। जैसे आपने ये सब चीज़ें कर ली हैं, एंट्री आपको मिल गई है, आप अपने रूम में जो भी आपको रूम अलॉट हुआ है जिसमें आप लोगों की सीट है रोल नंबर वाइज, आप सबसे पहले आप जब भी जिस रूम में आपको, जैसे रूम नंबर 5 में आपका जो है रोल नंबर है, तो आप जैसे ही सीट पर बैठते हैं तो वहाँ पर एक चिट लगे होते हैं रोल नंबर के, तो सबसे पहले उसको मिलान कर लीजिएगा कि आप सही जगह पर तो बैठे हैं ना। अगर आप गलत जगह बैठ जाते हैं, ओएमआर सीट बढ़ जाती है, पेपर बढ़ जाता है और आप लोग गोले वोले सब भर देते हो तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से सबसे पहले अपनी सीट को देख लीजिएगा कि हाँ मेरी ही सीट पर मैं बैठा हूँ, क्या ये मेरे ही रोल नंबर है। अपने एडमिट कार्ड से ज़रूर मिलान कर लीजिएगा और वहाँ पर बैठ जाइएगा। जैसे आप लोग बैठते हैं आपके सामने पेपर दिया जाता है, एक मतलब पूरा फॉर्मेट टाइप होता है कि वो एक पूरा पेपर का बंडल आएगा, उसमें आप लोगों के 1-2 जनों के सिग्नेचर कराए जाते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें होती है, वो एक अलग ही लेवल हो गया है कि 2 बच्चों के साइन कराए जाते हैं, फिर आपको दिखाया जाता है कि देखो किसी प्रकार का कोई छूट फूट तो नहीं है, कहीं कटा फटा तो नहीं है, फिर आप लोगों को संतुष्ट कर दिया जाता है ऐसे करके।
फिर आपको पेपर बांट दिए जाते हैं। जैसे ही पेपर आपको दिया जाता है तो पॉलीथीन में बहुत सारी बार तो पॉलीथीन में पेपर आते हैं, बहुत सारी बार अलग अलग पॉलीथीन में, बहुत सारी बार एक पॉलीथीन में पूरा बंडल आ जाता है। तो उस हिसाब से जो है आपको एक एक पेपर दे दिया जाता है। जैसे आप लोगों को पेपर मिलता है तो ये ज़रूर देख लेना कि आपके जो OMR शीट और साथ में ही जो पेपर मिला है उसके क्रमांक सेम टू सेम है या नहीं है। अगर डिफरेंट पाए जाते हैं तो जो भी टीचर वहाँ पर है उनको सूचित कर दीजिएगा कि मेरे OMR शीट और पेपर बुकलेट नंबर डिफरेंट है, तो इसको चेंज कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी खुद से ही। जैसे आप लोग ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपको जैसे ही 15 मिनट एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 15 मिनट पहले OMR शीट निकालने को बोला जाता है, तो आपको सावधानी से उस पेपर में से, पेपर के बीच में OMR शीट रहती है, एक तरफ से आप लोग अपनी OMR शीट निकाल सकते हैं। और पेपर पर जो भी नाम पता पूछ रहा है, रोल नंबर पूछ रहा है, वो सब चीज़ें लिखने के बाद आप अपनी OMR शीट पर भी सेम टू सेम चीज़ें लिख दीजिएगा। जैसे कि आप लोगों को ये OMR शीट का फॉर्मेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें देखो, जैसे कि आप लोगों के रोल नंबर है तो पहले ये डिब्बे गिन लेना रोल नंबर के, ये कितने हैं। अगर 10 डिब्बे हैं और 10 ही अंक आपके रोल नंबर में है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे से स्टार्ट करें पीछे से, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने डिब्बे नहीं गिने हैं और आपके रोल नंबर है मान लो जैसे कि 1050 है, ठीक है, और 4 ही ऑप्शन आपके सामने हैं, तो 1050 में से स्टार्टिंग में जो इधर वाला डब्बा है, इधर 0 5 0 1 इधर से लिखना स्टार्ट करना, ताकि आगे की साइड आप कितने भी 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपने आगे से स्टार्ट कर दिया, जैसे यहाँ से स्टार्ट आपने कर दिया 1 0 5 0, तो पीछे कितनी सारी 0 हो जाएगी, तो रोल नंबर आपका गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब भी गोले भरते हो आप लोग सावधानी से भरें, पूरे पूरे गोले भरें। और ब्लू पेन का ही यूज आप लोगों को करना है, वो भी बॉल पेन का। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से ये गोले भर दीजिएगा। जैसे आप लोग गोले भरते हैं, आपकी जो टेक्स्ट आईडी है या जो भी OMR शीट या फिर बुकलेट नंबर आप लोगों से क्वेश्चन बुकलेट नंबर यहाँ पर फिल करने होते हैं, तो आप लोग देख लेना OMR शीट में और इस बुकलेट नंबर में, क्वेश्चन बुकलेट नंबर में सेम नंबर है तो उसको भी यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। जैसे आप लोग ये सब चीज़ें फिल करते हैं तो एक तरफ यहाँ पर आप लोगों को प्रेजेंट वाला जो ऑप्शन दिखेगा कि कितनी प्रेजेंट है, तो आपको वो नहीं भरना होता है। और एक उसके जस्ट नीचे लिखा होगा कि परीक्षार्थी नकल करते हुए पाया गया है, तो उस गोले के भी आप लोगों को छेड़ नहीं करना है, वो आपके लिए नहीं होता है। ठीक है, अटेंडेंस और जो वो चीटिंग वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक नहीं करना है, नहीं उसको भरना है। बाकी आप लोगों को जो भी आप लोगों से नाम पूछता है, नाम भरना है, कैपिटल लेटर में सेंटर कोड भरने हैं, है ना, पिता का नाम पूछता है तो पिता का नाम भरना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप लोगों को लिखनी है। कैंडिडेट सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर करना है ना। और उसमें एक लाइन और लिखनी होती है OMR शीट में। आजकल नया फॉर्मेट आ चुका है कि हिंदी और इंग्लिश में ये लिखो कि आप, मैं ही ये स्टूडेंट हूँ जो एग्ज़ाम देने आया हूँ, ऐसा कुछ लिखा रहता है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखना होता है, डेट वहाँ पर मेंशन करनी होती है, फिर सिग्नेचर होंगे। और यहाँ पर जो एनर्जी लेटर के जो सिग्नेचर है उसके सिग्नेचर वो खुद करेंगे, यानी कि जो भी टीचर है, जो भी आपके एग्ज़ाम ले रहे हैं, वो यहाँ पर वो खुद अपने सिग्नेचर कर जाएंगे। जब भी आप गोले भरते हैं तो इस प्रकार से अगर आप गोले भरोगे क्रॉस ये, तो ये गलत माने जाते हैं। गोला इस प्रकार से आपको भरना होगा। ठीक है, ये चीज़ भी समझ में आपके आ गई होगी, है ना। और यहाँ पर ये मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन है, ये तो मैं आपको एक फॉर्मेट बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको नहीं भरना है और न ही ऐसा कुछ आता है। उसमें जो जो पूछा जाए, जैसे नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, वर्ड में रोल नंबर, उस हिसाब से आप लोगों को भरना है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद देखिएगा, जैसे आप लोग क्वेश्चन करने लगते हैं तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहला क्वेश्चन करके पहला गोला भर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन करके दूसरा गोला भर रहे हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको पता है कि 2 घंटे का पेपर है, तो आप चाहते हैं कि 1 घंटे तो मैं क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेता हूं और 1 घंटे में मैं OMR शीट भर दूंगा। क्योंकि OMR शीट का विशेष ध्यान ये रखना कि OMR शीट टाइम बहुत लेती है। अगर आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तब भी यहाँ पर टाइम लग जाता है, क्योंकि गोले भरने में पेन इधर उधर हो ही जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कोई भी एग्ज़ाम सेंटर हुआ, वहाँ पर पूरी सुविधाएं नहीं होती है, न ही कोई VIP टेबल आपके सामने रहेगी जिस पर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ऐसा होता है जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम सेंटर में या एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो आपको हो सकता है कि एग्ज़ाम का तो प्रेशर है ही सही,
साथ में आपको जो टेबल है वो भी इधर उधर उचकती हुई मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारी एग्ज़ाम सेंटर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपको आपकी छत के ऊपर जो पंखा लगा हुआ है वो चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। लाइटें भी बहुत सारी जगह तो आती भी नहीं है, बहुत सारी जगह आ जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों को एग्ज़ाम के अलावा भी ये सारी चीज़ें फेस करके जो है पूरा एग्ज़ाम देना होता है। और जब भी आप लोग बैठें तो एक बार चेक कर लें कि अगर कोई टेबल कुर्सी खाली है और आपकी टेबल कुर्सी में कोई मिस्टेक है तो आप जो है अपने एग्ज़ामिनर को बोलिएगा कि इसको चेंज कीजिएगा। तो हो सकता है वो आपको जो है चेंज करके दे दें। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आपको उसी पर मैनेज करना होगा और उस हिसाब से ही आप लोग गोले भरिएगा। और OMR शीट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि OMR शीट ही उस टाइम पर सब कुछ होती है, तो उसको सावधानी से पढ़ना है। उसमें किसी प्रकार का कोई मार्कर वाइटनर यूज़ नहीं किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, रोल नंबर भरने में दिक्कत आ रही है, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो वहाँ पर आपके जो भी टीचर हैं उनसे आप लोग पूछ के भरिएगा। गलती अगर आप लोग करते हैं तो आपको ही दिक्कत होगी, किसी अदर पर्सन को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी जो OMR शीट है वो चेक नहीं होगी, फिर आपको दिक्कत होगी कि आपको जो अगर आपका सिलेक्शन हो भी रहा होगा तो भी नहीं होगा। तो इस वजह से जो है इन छोटी छोटी चीज़ों का विशेष ध्यान रखते हुए आप लोग अपनी OMR शीट को फुलफ़िल कीजिएगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, ये सब चीज़ें तो कंप्लीट है। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आते हो, 100 में से आपको अगर मान लो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 के 100 आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर आपको नेगेटिव मार्किंग का भी डर है और आपको मान लो 50 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन में तो आप A B C D में से जो भी आपके करेक्ट आंसर हैं उसी हिसाब से आप लोग गोले भरिएगा। पर अगर अब आपका पेपर हो गया, आपको 50 ही क्वेश्चन करने थे, 100 में से आपने कर लिए, अब 50 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनमें आपको जो गोले दिए गए हैं वो खाली नहीं छोड़ने हैं। उनमें आपको E वाला जो ऑप्शन है उसको भरना होता है। अगर आप E वाला ऑप्शन नहीं भरते हैं और ऐसे कैसे ही उसको छोड़ के आ जाते हैं तो आपकी कॉफ़ी ही चेक नहीं होगी। हो सकता है आपको आने वाले एग्ज़ाम में भी बहुत सारी दिक्कत हो। इस वजह से आप लोग अपना 10% से ज़्यादा गोले आप लोगों को भरने ही होंगे, है ना। बहुत सारी बार हो जाता है कि जल्दबाजी में टाइम हो चुका है, 1-2 गोलों में आप लोग E ऑप्शन ना भर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप 10 से ज़्यादा E वाले ऑप्शन को नहीं भरते हैं, 10% से ज़्यादा, तो फिर आप लोगों की कॉफ़ी भी चेक नहीं होगी, यानी कि OMR शीट आपकी चेक नहीं होगी। तो इस वजह से मेरा तो यही कहना है कि आप लोग जो क्वेश्चन आपको कतई ही नहीं आ रहा है उसमें E वाला ऑप्शन ज़रूर भर दो, कोई मतलब नहीं है उसको खाली छोड़ने का, ठीक है ना। तो ये ध्यान आपको विशेष रखना होगा। अगर आप लोग गोले खाली छोड़कर आते हैं, E वाला ऑप्शन, अगर मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आपने जो करने थे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो आपने कंप्लीट कर दिए, पर 50 क्वेश्चन में आप लोग E ऑप्शन नहीं भर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी E ऑप्शन के लिए। तो आपके अगर मान लो 100 में से 50 क्वेश्चन के 50 नंबर बन रहे थे तो E ऑप्शन आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग कर करके 20 नंबर पर लेके आ जाएगा। और बहुत सारी बार तो ऐसा भी हो जाता है कि आप लोगों की OMR शीट भी चेक नहीं होती है अगर ज़्यादा ही E ऑप्शन वाले गोले खाली रहते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा और इसी हिसाब से आप लोग अपना एग्ज़ाम कीजिएगा। जब आपको 3 घंटे का पेपर या 2 घंटे का पेपर, आपका पहला पेपर 2 घंटे का है, दूसरा पेपर आपका 3 घंटे का रहेगा, तो जो 2 घंटे मिलते हैं उसके बाद भी आप लोगों को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो ओनली E गोले को भरने के लिए होते हैं। तो आपका 3 घंटे में जो भी पूरा प्रोसेस OMR शीट का कंप्लीट हो जाए, फिर आपको लगे कि हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं अटेम्प्ट नहीं करना चाहता, तो उनमें 10 मिनट के अंतर्गत आप लोग जो है E वाला ऑप्शन भर दीजिएगा बिना झिझक के। और जो सेकंड पेपर आपका होगा 3 घंटे का, उसमें भी 3 घंटे के बाद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी, जिसमें भी आप लोगों को जो भी E वाला ऑप्शन आपने छोड़ दिया है या ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपने कोई भी गोला 5 ऑप्शन में से नहीं भरा है, तो 5 ऑप्शन जो E वाला है वो ज़रूर भर दीजिएगा, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग या OMR चेक होगी नहीं होगी वो वाला डर नहीं सताएगा, ठीक है ना। और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी। और जो आपका, जैसे आपको अच्छे से पता होगा कि इन पेपरों में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी रहने वाली है। तो वही क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको लगता है कि हाँ मुझे अच्छे से आता है।
अगर आपकी तैयारी नहीं है तो फिर आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, और अगर आपकी तैयारी है तो SC ST जो कैटेगरी है उनको 35% मार्क्स दोनों पेपर में लाने होते हैं कंपलसरी। इससे ज़्यादा भी आप लोग ला सकते हैं। और अगर जनरल OBC EWS वगैरह में है तो आपको 40% मार्क्स दोनों पेपर में अलग अलग लाने होते हैं। इस प्रकार का कुछ फॉर्मेट है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।